से श्याम का बच्चा मर गया ननद के हाथ से। गिर गया है। अरे गिर लगा बच्चा मर गया। श्याम माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो नंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन नंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। और उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, हमारे सासू जी तो बेहोश पड़ी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता अहोई साथ के लिए मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई साथ के दिन मर जाता है। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय श्याम माता की सहेली है, तब वह तेरी कोख छोड़ेगी। छोड़ेगी तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन तेरी इतनी सेवा करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याम माता तुम्हारी सहेली है और श्याम माता के मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार कर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बच्चा दिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार श्याम माता रहती है, हमें तो तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को श्याम माता के पास पहुंचा दिया। श्याम माता बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई। और श्याम माता बोली, तेरे सिर में बहुत जू हो गई है, तो गौ मेरे साथ जो है इसने जू निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। श्याम माता बोली कि तूने मेरी बहन की भलाई की। तेरे 7 बेटे और 7 बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ ठगा। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिले, तू 7 उजमन करिए, 7 अहोई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं। बहुत धन हो रहा है उनसे। 7 अहोई मांडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो अब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो अहोई मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। और फिर जेठानी दौड़ी गई, देखे कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई, तुमने तो कोख बंधाई नहीं। मैंने बोली तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन श्याम ने बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब श्याम माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। श्याम माता जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते की अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोलो श्री होई माता की जय, बोलो श्री गणेश भगवान की जय। इतनी बट्टू थी। अच्छा गई होगी।
इसको समझा, इसको कठियाए रहा आप शाम तक ना। बांध दो। तो तोरा निकलेगा तो और देना दीदी। एक उसे बनाए रखा परमात्मा माता रानी। हाँ और क्या भैया, बच्चे कोई माता जिसके नहीं है उसका सबका दे, एक उसे लड़की दे माता रानी। होई माता, माता रानी हमारे बेटे बहुओं के सब बनाए रहो, उनका सब कुछ आपके ऊपर है, कृपा बनाए रहो, बच्चे के ध्यान देना, हेलो सदा सुखी रखो, हाँ बहन जी, हमारा नमस्ते। घर परिवार सुखी रखो, एक बेला रोटी कम देना लेकिन बढ़िया रखना, अच्छा रखना बस। बालकों ने सद्बुद्धि दे दे, बहू बेटे पोते सब बने ना मैं तेरे। और ये क्या कर रही, चुड़ैल? अच्छा सो रही, ठंड ठंड तो लग गई। हेलो दोस्तों, आज इतवार है, ये होई अष्टमी पूजा हुआ है आज, इनका सब पूजा हो रहा है, पूजा हो गया है पूछ लो ना, फिर मैं ले आऊंगा, ले आऊंगी। ये कोई खाना तो पड़ता ही है किसी का भी। उस दिन इसके भाई ने एक दिन खाना मैंने मंगवाए थे, तो उस पर 300 पापा को 100 रुपए के पेड़े इन्हें लेना था सामान वसाली का। अब बिस्कुट नहीं अच्छे लगते मामा। हाय दोस्तों, मैं रख रही हूँ वीडियो।